हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो एडिटोरियल है वो है कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन। कंसेंसस का मतलब होता है यूनिटी दिखाना। ठीक है। रिलीफ ट्रेन्स विल ग्रेट एड स्टैंडर्ड पीपल बट स्टेट मस्ट हैव अ कॉमन कोड फॉर हेल्प। रिलीफ जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आपको पता है आज से ट्रेनें चल जाएंगी तो स्टैंडर्ड पीपल, स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसे हुए ना, जो फंसे हुए लोग उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। बट स्टेट्स को दिखाना होगा, बट स्टेट को पास एक कॉमन कोड फॉर हेल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा बाहर से स्टेट से आ रहा है तो उसको अपने स्टेट में घुसने देना। जैसे कि आपका जो है वेस्ट बंगाल में हो रहा है। द सेंटर्स मूव टू रन 15 पेयर ऑफ ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मेजर सिटीज़ विल सर्व एज अ ट्रायल फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। ट्रेन सेंटर जो है 15 पेयर में ट्रेन चला रहा है, जो है न्यू दिल्ली से लेकर और जो अलग अलग मेजर सिटीज़ हैं उनके बीच में। और अगर कोई फ़ायदा होता है तो हम फर्दर रिलैक्सेशन की भी सोचेंगे। द न्यू ट्रेन्स आर अ लाइफ लाइन फॉर स्टैंडर्ड सिटीजन। सही है। Although the scheme has been designed as a limited air condition service for high fare paying travelers। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि जो ट्रेनें हैं वो जो है स्टैंडर्ड सिटीजन्स के लिए हैं, लेकिन ऑल्दो लग गया। अब ये ऊपर वाली बात को काटेगा क्या। ऑल्दो द स्कीम हैज़ बीन डिज़ाइंड अ लिमिटेड एयर कंडीशन, मतलब कुछ ट्रेनें जो एयर कंडीशन ट्रेनें भी चलाई जाएंगी जो उनके लिए हैं, जो कि हायर फेयर जो है अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए जो है एसी ट्रेनें चलाएंगी। थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट्स वर्क विल कंटिन्यू फॉर लुकिंग फॉर अ श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लेकिन थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट्स है वो 20 श्रमिक जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उनके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस टू ऑपरेटिंग ट्रेन व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इज राइजिंग। मल्टीपल चैलेंजेस जो है आएंगे जब हम ट्रेन को ऑपरेट करेंगे, है ना, और ट्रांसमिशन में नोवल कोरोना वायरस बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैनी स्टेट्स हैव सेवरली रिस्ट्रिक्टेड द अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। बहुत, जैसे कि अब देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं उनको जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल ने करा। बट देयर अटेम्प्ट्स आर रेगुलेटिंग एंट्री बाय रोड थ्रू पासिस इशूड ऑनलाइन हैव बीन ओवरवेल्म्ड। लेकिन अगर रोड के थ्रू आप आ रहे हैं तो उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसको ओवरवेल्म करा है। ओवरवेल्म को मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ। ओवरवेल्म का मतलब होता है हाँ इसको सराहना। एंड द पास सिस्टम इज़ बिकमिंग अ डिसफंक्शनल। लेकिन पास सिस्टम डिसफंक्शनल है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर अभी अप्लाई करा तो एक एक डेढ़ हफ्ते बाद की डेट मिल रही है आने की, तो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैव कम अंडर स्ट्रेन एंड केसेस ऑफ एक्सपैट्रिएट टेस्टिंग पॉजिटिव। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, है ना, जो दूसरे स्टेट से माइग्रेट होकर आ रहे हैं, तो वो उनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। एज इन केरला हैव एडेड टू देयर वरीज। केरला ने इस चीज़ में चिंता जताई है। तेलंगाना डज नॉट फेवर रिजम्पशंस ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तेलंगाना जो है वो ट्रेनों को रिज्यूम करने में कोई मतलब इच्छा नहीं है उसकी। वो फेवर में नहीं है कि ट्रेनों को चलाया जाए। कर्नाटका वांट्स टू कंपलसरी 14 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स। जो भी लोग कर्नाटका में आएंगे उनके लिए 14 डेज़ का कंपलसरी लॉकडाउन क्वारंटाइन उनको करा जाएगा, कर्नाटका ने चाहता है। वाइल दिस अंडरस्कोर्स द हाई डिग्री ऑफ कॉशन दैट मैनी स्टेट्स वांट टू अडेप्ट। इस पूरी हाई अंडरस्कोर मतलब इस पूरी सिचुएशन में जो है हाई डिग्री ऑफ कॉशन जो है स्टेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। मतलब हाई डिग्री ऑफ कॉशंस का मतलब हो गया कि मतलब प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए जिससे कि जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाए। इट्स हेवली रिस्ट्रिक्ट्स इंटरस्टेट मूवमेंट। इंटरस्टेट मूवमेंट्स है कि कोई बंदा यूपी का है बिहार में नहीं जा सकता। केरला मोर रीजनेबली इज आस्किंग दोज कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स बाय रोड विद परमिशन टू होम क्वारंटाइन देमसेल्व्स। केरला जो है केरला ने बोला है कि जो केरला ये पूछ रहा है जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर दें, इनिशियली अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग के साथ, कि जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको देखेगा, लेकिन वो तब भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में रखें। द सेंटर हैज़ लेफ्ट सच डिलेमा टू बी रिजॉल्व्ड बाय द स्टेट्स। सेंटर जो है कुछ डिलेमा है उसको रिजॉल्व कर रहा है बाय द स्टेट एंड द होम मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विस मेरली orders passenger to adhere to health protocol prescribed by the destination state और यूनियन टेरिटरी। साफ से बोला जो सेंटर जो है वो सेंटर ने जो सच डिलेमा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है और होम मिनिस्ट्री ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया फॉर द रिलीफ ट्रेन्स के लिए और जो पैसेंजर्स के लिए टू एडहेयर टू हेल्थ प्रोटोकॉल, जिससे कि और जो है हेल्थ प्रोटोकॉल को हमने
एक तरीके से मान के चलिए प्रिस्क्राइब करा है बाय द डेस्टिनेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जहाँ पे भी लोग जाएंगे उनके लिए उनको हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, उस स्टेट को हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा जो कि होम मिनिस्ट्री ने निकाली है हेल्थ प्रोटोकॉल, ठीक है। एज इंडिया moves into a last week of extended lockdown, it's important for a state to agree on an standard protocol on how to deal with the travelers। क्योंकि हम जो है जो लॉकडाउन की लास्ट वीक में है, तो जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाने हैं उसको, जो ट्रैवलर्स के लिए जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करना ही करना है। हुज नंबर आर बाउंडेड टू ग्रो, नंबर जो है जो प्रोटोकॉल्स के नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस इन द यूएस, यूरोप एंड द एशिया शोज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन का मैनी टेंड टू लोअर देयर गार्ड। जो यूएस और जो यूएस, यूरोप और अदर एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लॉकडाउन में रिलैक्सेशन से हमें क्या पता चला है कि जो है क्या नाम है, जो भी काउंट था, जो है नंबर ऑफ इफेक्टिव पर्सन का काउंट था वो बढ़ा है कहीं ना कहीं। इंडिया पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, एक अजीब व गरीब। फियर्ड सर्कमस्टांसेस कैन इंक्लूडिंग द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड लो कंप्लायंस विद रूल्स कुड इंक्रीज इन्फेक्शन रैपिडली। इंडिया में एक अजीब सी बात है कि हम जो है डिफ़िकल्टी, हम सब कुछ फिजिकल डिस्टेंसिंग और हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब भी जो है हमारे केस इंक्रीज़ हो रहे हैं रैपिडली और हो सकते हैं। येट अ सिस्टम फॉर ऑर्डरली मूवमेंट इज़ नेसेसरी टू रिलीव द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर सिंस द नेशनल लॉकडाउन बिगिन। अभी के टाइम पे ये जो प्रेशर है, जो लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा है इकोनॉमी और सोशल का, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन्स एंड बसेज आर मोस्ट अफोर्डेबल वेज फॉर दोज स्टैंडर्ड टू रिटर्न होम। ट्रेन और बसेज जो है मोस्ट अफोर्डेबल वे है, एक सबसे सिंपल तरीका है स्टैंडर्ड पीपल को घर जाने का, जो फंसे हुए लोगों को घर भेजने का। एंड सच ट्रेवल्स कैन बी फैसिलिटेटेड विद अ सेवरल प्रोटोकॉल इन प्लेस। और उनके लिए फिर एक सेफ्टी प्रोटोकॉल भी तैयार करा गया, जिससे कि वो जहाँ पे भी रहें तो वहाँ पे भी वो जो है सेफली तरीके से पहुँच जाएँ। फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क एंड हैंड वॉशिंग, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क और हैंड वॉशिंग, ये एक सिंपल सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ये तो फॉलो करने ही करने हैं। सिटीजन्स कैन बी परस्यूडेड का मतलब होता है इंस्टिमुलेट करना, और डिसवाइड का मतलब होता है किसी को जो है डिमोटिवेट करना। परसुएडेड टू कंप्लाई विद if government have clarity on how they will facilitate train and road safety at the destination unless medically warranted passengers can self quarantine at home। जो है क्या नाम है, जो लोग जो हैं बाहर से जो आ रहे हैं तो उनको एक जो है क्या नाम है ये रोड के थ्रू और जो है क्या नाम है वो जो ट्रेन फैसिलिटी के थ्रू उनको लाया गया, तो उनको भी एक क्लैरिटी दी जा रही है कि किस तरीके से, मतलब दी जानी चाहिए कि किस तरीके से आपको लेके आया जाएगा। मतलब सारा पूरा जो रोड मैप है वो क्लियर होना चाहिए एट द डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे उनको पहुंचना है स्टेशन। एट द डेस्टिनेशन अनलेस मेडिकली वारंटेड पैसेंजर्स कैन सेल्फ क्वारंटाइन एट होम। अगर वो जब डेस्टिनेशन पहुँचें तो वो अपने घर पे सेल्फ क्वारंटाइन रहें। दिस समथिंग दैट सेंटर प्रिस्क्राइब्ड इवन for very mild pre-symptomatic patients. A patch of rule and regulation amongst states will only confuse traveler and generate needless anxiety। जो पैच ऑफ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स निकाल दिए हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं तक ट्रैवलर्स के बीच में कन्फ्यूज़न और एनजाइटी को पैदा करते हैं, जिससे लोग डरते हैं कि हम चलो नहीं ट्रैवल करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एनजाइटी का मतलब होता है डर। तो आपको मेरे ख्याल से ये एडिटोरियल समझ में आ गया होगा। एक और एडिटोरियल बहुत अच्छा आया है जिसको पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एडिटोरियल बताया था लेबर फॉर कंटेंट, आज उसी से मिलता जुलता एक जो है वो आया है एडिटोरियल, उसका नाम है इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर। तो जल्दी ये भी आपको मिल जाएगा। तब तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू।